साल 1942 महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के क्या पुरुष क्या औरतें सारे स्वदेशी भारत छोड़ो आंदोलन में जूझ पड़े थे। उसी साल 29 सितंबर बंगाल के मिदनीपुर जिला के लगभग सारे पुलिस थानों पे कब्जा करने का अभियान किया गया। उसी दिन तमलुक शहर पे कब्जा करने के लिए 5 ओर से 5 जलूसों में शामिल होकर स्वदेशी तमलुक शहर पहुंचे। जलूस में शामिल स्वदेशी को प्रेरित करने के लिए श्री अजय मुखर्जी ने बीच रास्ते में भाषण दिया। आज हमें मिलके तमलुक कोट दखल करना है। बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अंग्रेजों 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 करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी की, गांधी जी की, गांधी जी की। तमलुक कोट अंग्रेजों अंग्रेजों गांधी जी की, गांधी जी की, गांधी जी की, गांधी जी की, गांधी जी को अंग्रेजों 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 मरेंगे, करेंगे या भागो भागो, आगे बढ़ोगे तो गोली खाओगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, भागो भागो, मार मार के हाथ पैर तोड़ दो। साले कुत्ते की औलाद, खाना तो मिलता नहीं और आजादी चाहिए। सुनो भाई, तुम्हारा रंग भी काला है, हमारा भी। हम सब की तरह तुम भी भारत माता की संतान हो। अरे अंग्रेजों की गुलामी छोड़ो, अपनी धरती अपनी माँ के लिए तन मन से एक बार बोलो वंदे मातरम। खाकर मातंगनी हाजरा जमीन पर गिर पड़ी। ये खबर सारे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई। महात्मा गांधी के लिए उनके मन में अपार श्रद्धा थी, इसीलिए लोग उन्हें गांधी बूढ़ी कहते थे। 1945 के दिसंबर में मिदनीपुर के महिषा दल में गांधी जी आए तो इस बारे में सुनकर उन्हें भी विस्मय हुआ था। इसी तमलुक थाने के होगला गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता ठाकुरदास माइती एक गरीब किसान थे। माँ का नाम भागवती देवी। गरीबी के कारण मातंगनी को पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिला। यही है वो गांव आलिनान
इसी घर के 60 वर्षीय विधुर त्रिलोचन हाजरा के संग 12 साल की मातंगिनी का विवाह हुआ था। भरा पूरा घर था, मगर सुख ज्यादा दिन न रहा। बहुरिया, ओ बहुरिया। 18 साल की ही उम्र में निसंतान अवस्था में अपने पति को उन्होंने खो दिया। गाय का दूध बेचकर, धान कूटकर, चरखे पे सूत काट कर अपनी जीविका उन्होंने चलाई। कभी मायके तो कभी ससुराल, इसी तरह उनके दिन कटने लगे। सात्विक जीवन, धार्मिक स्वभाव वाली मातंगिनी जीवन की लड़ाई लड़ते लड़ते पता नहीं कब स्वदेशी की राह पर चल पड़ी, स्वदेशी आंदोलन के कार्यों से जुड़ने लगी। पुत्र समान श्री अजय मुखर्जी, जो बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने, उनके राजनीतिक गुरु थे। इनके अलावा सती सामंत, रामेश कौर, गोंधार भौमिक भी उनके राजनीतिक राहबर थे। सन 1932 की 26 जनवरी गांव के रास्ते से होकर एक जुलूस जा रहा था। उस दिन वो पहली बार स्वदेशी के जुलूस में शामिल हुई थीं। यही थी उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत। सन 1930-32 नमक आंदोलन। गांधी जी की बात पर सारा देश एक हो गया। नमक आंदोलन जरूर सफल होगा। अच्छा, नमक नमक आंदोलन। सन 1933 की 17 जनवरी को तमलूक में गवर्नर जॉन एंडरसन को काला झंडा दिखाया गया। डॉक्टर साहब, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, दूर हट जाओ, छोड़ो, हट जाओ, डॉक्टर साहब, छोड़ो, हट जाओ। इस अपराध के लिए मातंगनी को 6 महीने का सश्रम कारावास झेलना पड़ा। इस दौरान उन्हें बहरमपुर जेल में रखा गया था। लौट कर आने पर उनकी मुलाकात देखिए गांव के लोगों से हो रही है। आज ही लौटी गांधी बूढ़ी। हाँ, इतने दिन कहाँ थी? तीरथ पे। गांधी बुढ़ी, हाँ? अजय ने बुलाया है। अच्छा? परसों वाले मीटिंग के लिए आना जरूरी है। हाँ। अजय मुखर्जी, सती सामंत, रामेश कौर, गोंधार भौमिक, मातंगनी हाजरा और दूसरे स्वदेशी लोग मीटिंग कर रहे हैं। देखो, अंग्रेजों से डरना नहीं है। अंग्रेज हम लोगों को गुलाम रखना चाहते हैं। हमारी धरती, हमारी माँ को जंजीरों में बांध कर रखा है, लेकिन हम सब अपनी माँ को आजाद करेंगे। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ये हमारी इज्जत का सवाल है। अंग्रेजों को भगाकर अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, चाहे हमें जान क्यों नहीं देनी पड़े। दादा बाबू, फिर कब मिलेंगे? मंगलवार को कृष्णगंज स्कूल वाले मैदान में शाम 4 बजे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। এই যে দখলের 2-4 দিন আগে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না, অনেক দিন হয়ে গেছে, ভুলে গেছি সব। কি নেমন্তন্ন ছিল? হ্যাঁ, উনি নেমন্তন্নটা আমরা ছিলাম বল্লুকের ক্যাম্পে। গুরুধরদা সেইখানে যান, তখন গুরুধরদা অধিনায়ক ছিলেন আমাদের, ওর হাতে নেমন্তন্নটা গেছিল। स्वदेशी हरिपदो मंडल सन 1942 के उस दिन जुलूस में मातंगनी देवी के सह यात्री थे। नरेंद्रनाथ राणा, অমূল্যচরণ মাইতি, নারায়ণচন্দ্র কর। কি খাইয়েছিলেন? ও খাইয়েছিল ওই তালের গুড় পিঠা আর ওই চাল ভাজা, ছোলা ভাজা, মটর ভাজা। ওটা কি লাস্ট খাওয়া? আর ওইটাই ওর লাস্ট খাওয়া, আমাদের ওর কাছে লাস্ট খাওয়া। খেয়েছি আমরা। খাওয়ার পর কি মনে হলো? তারপর ওর সেই কাকুতি মিনকুতি কতবার বলি আমি,
পারিনি সেই সব এ করতে। আর গান্ধী বুড়ি কি বলেছিল? গান্ধী বুড়ি বললো কারো সঙ্গে তো কারো দেখা হবে না, এই আমাদের শেষ মিলন, এই আমাদের শেষ খাওয়া, বন্দে মাতরম। अरे हरी, तूने तो कुछ खाया ही नहीं, शर्माता क्यों है? ले बस बस गांधी बुढ़ी, ले ले और नहीं खा, चाहिए, बस खा। बस 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 और नहीं चाहिए गांधी बुढ़ी। तू भी खा। और नहीं गांधी बुढ़ी, रहने दो रहने दो। ठीक है ले। ठीक है ठीक। हाँ, खाओगे नहीं तो लड़ोगे कैसे? লাস্টে বললো যে আমার সঙ্গে তো আর দেখা হবে না, এই তোমাদের সঙ্গে শেষ দেখা আর আমার শেষ খাওয়া। তুমি কি করে বুঝলে এটা শেষ খাওয়া? ওই যে থানা দখল করতে যাবো সব, তখন তো সব প্রস্তুতি, সেই তখন ডেকে উনি খাওয়ালেন এবং বললেন, মানে সে কথা কি বলবো আপনাদেরকে, বড় দুঃখ কষ্ট হয় গান্ধী বুড়ির কথা। ব্রিটিশ পুলিশ গান্ধী বুড়ির উপর খুব অত্যাচার করেছিল। অত্যাচার, হ্যাঁ কি অত্যাচার করেছিল ওকে? করেছে, অত্যাচার করেছে। যখন থানা দখল করতে যান সেইখানে গুলি করেছে, তবু মানে উনি এমন মানে কি বলে ওর শরীরে শক্তি, 3টা গুলির পরে বোধহয় উনি মারা গেলেন। তবু ডাকছিলেন, বললো আয় আমি আছি, তোরা যাস না, আয় আমার সঙ্গে। गांधी बुढ़ी, गांधी बुढ़ी, गांधी बुढ़ी है क्या? कौन? तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपका शरीर तो तप रहा है। वैद्य जी के यहाँ चल के दवा क्यों नहीं ले लेती? गांधी जी, गांधी जी। ये खाने से बुखार छूट जाएगा क्या? हाँ, ये खाने से बुखार छूटेगा, देख लेना। ठीक है ठीक है, हम लोग ये बताने के लिए आए हैं कि कल शाम 4 बजे वो अपने गुंधर चाचा के यहाँ मीटिंग है, बुखार कम हो जाए तो जरूर आइएगा, ठीक है? अच्छा, जरूर आइएगा। अच्छा। तो हम लोग चले? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, चलते हैं। ठीक है। कल 29 सितंबर है, अब हमें तमलुक दखल करना है, विदेशी सरकार को भगाकर हमारी देशी सरकार बनानी है। भारतवासियों से मेरा निवेदन है कि निडर होकर आप इस अभियान में शामिल हों। आप सब ब्रिटिश पुलिस की गोली के सामने गरज कर मुकाबला करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। तुम नाम मत कहना दादा बाबू, इस जुलूस में मैं जाऊंगी, क्या कहा? मैं जाऊंगी। अंग्रेज गुस्से में है गांधी बुढ़ी, कल गोली भी चल सकती है। तो क्या हुआ? सुनो, मैं तुम्हारा सेनापति हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। फिर तुम्हारे गांव वाली लान से तमलुक 7-8 मील दूर है, इतना रास्ता तुम नहीं चल पाओगी, तुम नहीं आ सकती। दादा बाबू, एक बात, मैं जुलूस में सबसे पीछे रहूंगी, लेकिन जुलूस बिखर गया तो मैं आगे बढ़कर मैं मोर्चा संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है। उसी दिन स्वदेशियों ने रात के अंधेरे में रास्ता काटकर पुलिस की गाड़ियों को आने से रोक दिया। काट, जल्दी काट बेटा, जल्दी। हाँ 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 गांधी बुढ़ी, काटता हूँ। टेलीग्राफ के तार भी स्वदेशियों ने काट डाले। जल्दी काट भैया, सुबह होने वाली है। चुप चुप, कोई सुन लेगा। काट तो रहा हूँ। कोई नहीं है, जल्दी कर, दूसरा भी काट। जल्दी उतर, चल चल चल। रात के अंधेरे में पेड़ काटकर स्वदेशियों ने रास्ता बंद कर दिया। लाल मुंह वाले को जाने नहीं देंगे, इनको देश से भगा के ही छोड़ेंगे।
ये साला किसका काम है? ये जरूर स्वदेशियों का काम है। आजादी। गाल देख देख। 1942 के 29 सितंबर के दिन मातंगनी हाजरा ने ब्रिटिश पुलिस की गोलियां सीने पे खाईं और शहीद हो गईं। उनकी स्मृति में उनके जन्म स्थान पे उनकी मूर्ति स्थापित की गई। उनको ही समर्पित है ये स्मृति स्तंभ। उनके ही नाम से बना ये आलीनान शहीद मातंगनी भवन बालिका विद्यालय 1973 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यहाँ आकर इस स्कूल का उद्घाटन किया था। उनके ही नाम पर समर्पित है मातंगनी पाठागार। शहीद मातंगनी रेलवे स्टेशन, मातंगनी सेतु, शहीद मातंगनी पंचायत समिति और भी बहुत कुछ। उनतीस सितंबर शहीद दिवस पे समाज के विभिन्न लोग माल्यदान करके उन्हें अपनी श्रद्धा भेंट करते हैं। बच्चे भी विभिन्न कार्यक्रम करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। और आखिरकार अंग्रेजों को ये देश छोड़कर जाना ही पड़ा। मातंगनी की आंखों ने सपना देखा था आजादी का। उनकी आंखें तो आजाद भारत नहीं देख पाईं, मगर वो शहीद हो गईं इस सपने को जिंदा रखने के लिए।